हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी में स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हम इस थ्योरी की 2 स्टेज पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। आज हम इसकी नेक्स्ट 2 स्टेज को डिस्कस करेंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी वहाँ पर बच्चे में लॉजिक की कमी होती है, वहाँ पर बच्चे में लॉजिक नहीं होता। जो बच्चा है वो निर्जीव चीज़ को भी, जिसमें जान नहीं है, उसको भी वो रियल मान के चलता है। जैसे कोई जो टॉय डॉगी था, जो खिलौना था, उस बच्चे को लगता है कि अगर मैं टॉय डॉगी को मारूंगा तो उसको दर्द होगा, क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे में लॉजिक नहीं है, उसे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि वो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। पर जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, सबसे पहला पॉइंट है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स की होती है। जो ये स्टेज है वो 7 से 11 साल की होती है, और इस स्टेज को हम प्ले एज भी बोलते हैं। इस स्टेज में जो है बच्चे में लॉजिक आ जाता है, जो बच्चा है वो खुद से लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। इस स्टेज में जो है बच्चे में इंडक्टिव थॉट आता है। इंडक्टिव का मीन्स होता है स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल मीन्स जो बच्चा है वो सबसे पहले कोई स्पेसिफिक चीज़ को देखेगा, उस स्पेसिफिक चीज़ को वो देख के उसको मतलब ध्यान से उसकी नॉलेज प्राप्त करके उसके बाद वो उस चीज़ को जनरलाइज करेगा कि सारी चीज़ ऐसी ही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे का कोई फ्रेंड है, उसका बिहेवियर है जो वो रूड है, तो जो बच्चे का दूसरा फ्रेंड है उसका बिहेवियर भी रूड है। उन दोनों फ्रेंड्स के बिहेवियर से उसने ये अज्यूम किया कि जितने भी फ्रेंड्स हैं सबका बिहेवियर रूड ही होता है। मतलब उसने कोई स्पेसिफिक चीज़ देखी थी पहले कि एक फ्रेंड का जो बिहेवियर है वो रूड है, उससे उसने जनरलाइज कर लिया कि सभी फ्रेंड्स का जो बिहेवियर है वो रूड ही होगा। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे में इंडक्टिव थॉट आता है, इंडक्टिव का एक मीन्स ये भी है कि बच्चे को हमेशा एग्जाम्पल से रूल समझाना चाहिए। इस स्टेज के अंदर अगर हम बच्चे को डायरेक्ट रूल समझाएंगे, रूल के बाद एग्जाम्पल बताएंगे, तो वो जल्दी समझ नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बच्चे को नाउन की डेफिनेशन समझानी है, तो उसको नाउन की डेफिनेशन, उस संज्ञा की डेफिनेशन बताने से पहले हम उसको एग्ज़ाम्पल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लिखा आगरा, तो बच्चे कहेंगे कि एक प्लेस का नाम है। फिर हमने लिखा राम, तो बच्चे कहेंगे कि एक किसी व्यक्ति, किसी पर्सन का नाम है। फिर हमने लिखा कि टेबल, मेज, तो बच्चे कहेंगे एक थिंग का नाम है, फर्नीचर का नाम है। तो फिर हम उन तीनों से बताएंगे कि जो ये है किसी वस्तु के, किसी थिंग का, किसी प्लेस का, किसी पर्सन के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। तो जो एग्जाम्पल से चीज़ें जल्दी समझ में आती है स्टेज के अंदर। और अगर हम उसको डायरेक्ट पहले रूल समझाते तो फिर वो इतनी अच्छे से समझ और जल्दी समझ नहीं पाते। तो एग्जाम्पल से रूल बताएंगे, जैसे हमने पहले संज्ञा की एग्जाम्पल बताया, उसके बाद उसकी डेफिनेशन बताई, तो उससे बच्चों को वो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। नेक्स्ट है लॉजिक अबाउट कंक्रीट थिंग्स। यहाँ पर जो बच्चे में है वो लॉजिक आता है कंक्रीट थिंग्स के बारे में। मतलब बच्चा उस स्टेज से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो 7 to 11 ईयर्स के स्टेज में एंटर कर चुका है। तो यहाँ पर बच्चे में कंक्रीट थिंग्स के बारे में लॉजिक आता है। कंक्रीट थिंग्स वो मूर्त चीज़ें जिनको वो चीज़ें जिनको वो टच कर सकता है, फील कर सकता है, देख सकता है। मतलब जिनको वो देख सकता है उसके बारे में वो लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। जिन चीज़ों को वो देख सकता है, फील कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में वो खुद से अनुमान लगाना शुरू कर देगा, लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। जो उसकी खुद की थिंकिंग है उसके ऊपर विचार करना शुरू कर देगा। मतलब ये चीज़ कैसे हो सकती है, इस पर और क्या किया जा सकता है। तो जो उसको दिख रहा है उस चीज़ के बारे में वो और सोचना शुरू कर देगा कि इस पर और क्या क्या हो सकता है। या फिर कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है तो वो उस चीज़ गलत हो रही है और उसके सामने हो रही है, तो वो सोचेगा कि ये चीज़ क्यों हो रही होगी। मतलब वो उस चीज़ पर सोचना शुरू कर देगा, उस पर लॉजिक लगाना शुरू कर देगा कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये थी लॉजिक अबाउट कंक्रीट थिंग्स। यहाँ पर बच्चे को मूर्त चीज़ें जो इन्हें वो देख सकता है उनके बारे में लॉजिक आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग। तो यहाँ पर बच्चे में रीजनिंग आने शुरू हो जाएगी। रीजनिंग मतलब बच्चा जो है वो लॉजिक तरीके से हर चीज़ को एनालाइज करना शुरू कर देगा। इससे पहले जो बच्चा वो एनालाइज नहीं करता, पर यहाँ पर जो बच्चा है वो एनालाइज करना शुरू कर देगा किसी भी चीज़ को। कोई
अगर चीज़ है तो उसको टुकड़ों में डिवाइड करके वो उसको एनालाइज करेगा कि इसके और क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 3 पॉइंट्स मेन आते हैं, वो है उसका निमोनिक है CCS। C मीन्स कंजर्वेशन, सेकेंड C मीन्स क्लासिफिकेशन और S मीन्स सीरिएशन। तो ये है इसका निमोनिक है CCS। यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन मतलब रिवर्सेबल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। हमने जो प्री ऑपरेशनल स्टेज देखी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था कि बच्चे को 2-2 के जो 5 सिक्के थे वो ज़्यादा लग रहे थे और 10 रुपये का एक नोट कम लग रहा था। पर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में लॉजिक आ जाएगा, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो रिवर्सेबल थिंकिंग मतलब उस थिंकिंग को रिवर्स, अब जो अपनी सोच है, थिंकिंग है, उसको वो ध्यान से देखेगा पहले। जैसे अब 2-2 के 5 सिक्के थे, 5 कॉइन थे और 10 रुपीज़ का एक नोट था। तो अब यहाँ पर बच्चे को पता है कि जो 2-2 के 5 सिक्के हैं और 10 रुपये का जो एक नोट है वो दोनों एक ही है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को वो दोनों चीज़ें, जो सिक्के थे वो 5 थे काउंटिंग में, इस वजह से उसको ज़्यादा लग रहे थे और यहाँ पर बच्चे को पता लग गया, यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन की आ गई कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। वो रिवर्सेबल थिंकिंग करना शुरू कर दिया। इससे पहले जो बच्चा है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख रहा था कि काउंटिंग में किया जाता है, पर यहाँ पर बच्चा सभी एक्सपेक्ट को देखकर जो है थिंक करेगा। अब यहाँ पर बच्चे को इतना समझ में आ गया है कि 2-2 के 5 सिक्के और 10 रुपये का एक नोट की वैल्यू दोनों की सेम ही है। मतलब वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं देख रहा कि काउंटिंग में किया जाता है, वो दोनों की वैल्यूज़ को भी देख रहा है। इसका एग्जांपल और हो सकता है कि 2 कप हमने लिए वाटर के, दोनों हाफ हाफ थे, फिर हमने जो एक कप को एक लिक्विड उसमें एक ट्यूब में डाल दिया, तो वो ट्यूब जो है उसका डायमीटर कम था और उसका जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी, तो वो लेंथ ट्यूब थी वो पूरी भर गई उस पानी से और एक कप जो वो आधा रह गया। तो यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन आने की वजह से उस बच्चे को पता है कि जो ट्यूब दिखने में वैसे तो बड़ी लग रही है, पर यहाँ पर बच्चे को पता है कि जो ट्यूब में जो पानी है और जो आधा गिलास पानी है वो दोनों सेम ही है। ऐसा नहीं है कि जो ट्यूब में पानी है वो ज़्यादा है और जो गिलास में पानी है वो कम है। तो यहाँ पर बच्चे में रिवर्सेबल थिंकिंग आ जाती है। बच्चे को पता है कि 2-2 के 5 सिक्के 10 रुपये का नोट की वैल्यू एक ही है, या फिर जो ट्यूब में पानी है और जो हाफ ग्लास वाटर है वो दोनों सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। सेकंड है क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बच्चे में क्लासिफिकेशन मतलब बच्चा जो है वो कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चे में, यहाँ पर जो बच्चा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर चीज़ों को कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को पहले पता था कि सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, अब यहाँ पर बच्चा जो कैटेगरी में फ्लावर्स को भी कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर देगा। पहले बच्चे को पता था सिर्फ एनिमल होते हैं, पर यहाँ पर बच्चा जो है वो एनिमल को भी कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताओं के आधार पर वो जो बच्चा है उनको कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है एस से सीरिएशन। सीरिएशन मतलब जो बच्चा है वो सीरीज़ में लगाना शुरू कर देगा। इससे पहले बच्चे को सीरीज़ में नहीं लगाना आता था, वो छोटी चीज़ों को और बड़ी जो वस्तु होती थी उन दोनों को सीरीज़ में नहीं लगा पाता था, पर यहाँ पर बच्चा जो है वो बच्चे को वो चीज़ें सीरीज़ में लगानी आ जाएगी। पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर और बड़ा आएगा, फिर और बड़ा आएगा। तो ऐसे करके जब बच्चे को वो चीज़ें सीरीज़ में लगानी आ जाएगी। इससे पहले बच्चे को वो चीज़ें सीरियल वाइज नहीं लगानी आती थी कि पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके सबसे जो बड़ा है वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर बच्चे में सीरिएशन भी मतलब सीरीज़ में बच्चे को लगाना आ जाता है। तो ये था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर बच्चे में इंडक्टिव थॉट आता है, लॉजिक आता है कंक्रीट थिंग्स के बारे में, और यहाँ पर बच्चे में जो थिंकिंग है वो रिवर्सेबल थिंकिंग आ जाती है। मतलब बच्चा सभी गुणों को देखकर, सभी एस्पेक्ट को देखकर सोचता है। फिर बच्चे में कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर देता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, और ऐसे ही बच्चा जो है वो सीरीज़ में लगाना भी सीख जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11 to 15 ईयर्स होती है। इससे पहले वाली स्टेज हमारी 7 to 11 ईयर्स थी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 15 ईयर्स।
यहाँ तक जीन पियाजे ने 11 to 15 ईयर्स तक की स्टेज ली है, क्योंकि जीन पियाजे का ये मानना है कि जो बच्चा है वो 15 ईयर्स की एज तक अपनी डेवलपमेंट है, वो अपनी ग्रोथ है वो कर लेता है। क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा है वो अपने खुद के मेंटल स्ट्रक्चर के साथ बोर्न होता है, अपने खुद के कोग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है, जिससे वो 15 साल की उम्र तक ज़्यादातर अपनी डेवलपमेंट कर लेता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर लेता है 15 साल की उम्र तक। इसी वजह से जीन पियाजे ने है 15 साल मतलब 15 ईयर्स की एज तक ही 15 ईयर्स की एज तक ही उन्होंने स्टेज बनाई हुई है। तो ये जीन पियाजे के अनुसार ये हाईएस्ट स्टेज है, जहाँ पर बच्चा सब कुछ सीख जाता है, सब कुछ ज़्यादातर नॉलेज प्राप्त कर लेता है, उसको हर टाइप का लॉजिक लगाना आ जाता है। तो ये हमारी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 to 15 ईयर्स होती है। अब उससे पहले वाली स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे में सिर्फ इंडक्टिव थॉट आता है, पर 11 to 15 ईयर्स की एज में बच्चे में इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों थॉट आ जाते हैं। डिडक्टिव थॉट मीन्स, डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पर बच्चे में कोई चीज़, यहाँ पर जो बच्चा है वो पहले जनरल चीज़ों को देखता है, उससे वो स्पेसिफिक चीज़ों तक पहुँचता है। तो जो यहाँ पर बच्चा डिडक्टिव थॉट भी कर लेता है, मतलब यहाँ पर जो बच्चे को अगर हम डायरेक्ट पहले रूल बता रहे हैं फिर एग्जांपल बता रहे हैं तब भी वो समझ जाएगा। मतलब यहाँ उससे पहले वाले स्टेज में हम सिर्फ एग्जांपल से रूल समझा सकते थे, डायरेक्ट रूल नहीं समझा सकते थे। पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम दोनों तरीक़ों को ही अपना सकते हैं, इंडक्टिव को भी, मतलब हम एग्जांपल से रूल समझा सकते हैं और बच्चों को साथ साथ रूल से एग्जांपल भी समझा सकते हैं। तो जो यहाँ पर बच्चे पे और लॉजिक आ जाता है, तो बच्चा जो है वो रूल से एग्जांपल भी आसानी से समझ लेता है। नेक्स्ट है लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बच्चे में सिर्फ जो चीज़ें उसको दिख रही हैं उन्हीं के बारे में वो सोच सकता है, उन्हीं के बारे में वो लॉजिक लगा सकता है। पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग, अमूर्त चीज़ें, मतलब जो उसको देख नहीं सकता, जिनको वो फील नहीं कर सकता, जिनको वो टच नहीं कर सकता, उनके बारे में भी वो लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। अब इससे पहले बच्चे में सिर्फ वो जिनको देख सकता था वहाँ पर लॉजिक लगाता है, पर यहाँ पर जो बच्चा है जिन चीज़ों को वो देख नहीं सकता, फील नहीं कर सकता, उन चीज़ों के बारे में भी वो लॉजिक लगा लेता है। क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार ये हाईएस्ट स्टेज है डेवलपमेंट की, और यहाँ तक बच्चा काफ़ी हद तक अपनी डेवलपमेंट कर चुका होता है। इसी वजह से यहाँ पर बच्चे में जो चीज़ें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है जिनको वो देख नहीं सकता, वहाँ पर भी लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, वहाँ पर भी उसमें वो लॉजिक आना शुरू हो जाता है। वहाँ पर वो थिंकिंग करना शुरू कर देगा कि जो चीज़ मतलब उसके माइंड में चल रही है, उसको दिख नहीं रही, फिर भी सोचेगा कि उस चीज़ के और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेटिक डिडक्टिव साइंटिफिक थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो है बच्चा हाइपोथेटिक मीन्स अजम्पशन, खुद से एज्यूम करना शुरू कर देगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। 11 to 15 ईयर्स की एज में बच्चा कुछ हद तक एक्सपीरियंस कर चुका होता है, बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीख चुका होता है, एक्टिविटीज़ करके सीख चुका होता है। तो जो बच्चा है वो एक्सपीरियंस के बेस पर हाइपोथेटिक मीन्स अजम्पशन लगाना शुरू कर देगा। यहाँ पर बच्चा अपने साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब होता है कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अज्यूम करना कुछ भी। तो जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा रो रहा है, उसको कोई और बच्चा देख रहा है, तो जो देखने वाला बच्चा है वो खुद से अज्यूम करना शुरू कर देगा कि जो सामने वाला बच्चा वो क्यों रो रहा होगा, या तो उसकी बोल गुम हो गई होगी या फिर वो गिर गया होगा। मतलब खुद से ही अज्यूम करना शुरू कर देगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, वो खुद से ही अजम्पशन लगाना शुरू कर देगा कि इस बच्चे के रोने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये थी हमारी हाइपोथेटिक डिडक्टिव, मतलब अजम्पशन लगाएगा वो खुद से ही अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि उस चीज़ के और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो बच्चा जो रो रहा है उसके क्या क्या रीज़न्स हैं जो वो रो रहा है। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पर बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, मतलब बच्चा खुद से और एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देगा, खुद से और क्रिएट करना शुरू कर देगा जो इससे पहले नहीं था। तो ये थी हमारी 4 स्टेज। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज थी। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा है वो सेंसेस से सीखता है, अपनी आई से, ईयर से,
जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनसे सीखता है। सेकंड थे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर बच्चा जो है खुद को सेंटर मानता है, जैसा मैं हूँ वैसा सब होंगे, अगर चॉकलेट मुझे पसंद है तो सबको पसंद होगी, ऐसा वो मान के चलता है। और जो बच्चा है उसमें वहाँ पर रिवर्सेबल थिंकिंग नहीं होती, मतलब कि वहाँ पर बच्चे को लगता है कि 2 के 5 सिक्के ज़्यादा हैं और 10 रुपये का 1 नोट कम है, क्योंकि बच्चा सिर्फ काउंटिंग को देख कर ही कंक्लूजन निकाल रहा है, वहाँ पर वो सिर्फ एक ही एक्सेप्ट को देख रहा है, एक्सपेक्ट को देख रहा है। थर्ड स्टेज थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 11 ईयर्स होती है। और वो जो स्टेज थी वो उसमें बच्चे में लॉजिक आना शुरू हो जाता है, बच्चा इंडक्टिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं, बच्चा जो है एग्जाम्पल से रूल समझने की कोशिश करना, मतलब एग्जाम्पल से रूल समझने लगता है, रीजनिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चे में रिवर्सेबल थिंकिंग आ जाती है, बच्चे को पता है कि 2 के जो 5 सिक्के हैं और 10 रुपये का 1 नोट है, उन दोनों की वैल्यू सेम है। बच्चा जो है क्लासीफाई करना शुरू कर देगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और जो बच्चा है वो सीख जाता है कि सबसे पहले छोटा आएगा फिर उससे बड़ा, मतलब वो चीज़ों को सीरीज़ में लगाना शुरू कर देगा। और लास्ट स्टेज थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 to 15 ईयर्स होती है। इसमें बच्चे में इंडक्टिव थॉट भी आएगा, डिडक्टिव थॉट, दोनों थॉट आ जाते हैं, मतलब बच्चा एग्जाम्पल से रूल भी समझ लेता है और रूल से एग्जाम्पल भी समझ सकता है। यहाँ पर बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंक के बारे में लॉजिक लगाएगा, मतलब जो चीज़ें उसको नहीं दिख रही हैं, नहीं वो फील टच कर सकता उनको, फिर भी उस चीज़ के बारे में वो लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। यहाँ पर बच्चे में लॉजिक डेवलप हो जाता है पूरी तरह से। नेक्स्ट है हाइपोथेटिक डिडक्टिव। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा वो अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो है अजम्पशन, हाइपोथेसिस बनाने शुरू कर देगा, अपने अजम्पशन बनाएगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। जैसे वो बच्चा रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है, कि उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, वो खुद से अपने खुद से ही मतलब थिंक करना शुरू कर देगा, खुद से सोचना शुरू कर देगा कि क्या क्या रीजंस हैं उसके, खुद से हाइपोथेसिस बनाने शुरू कर देगा। और जो यहाँ पर बच्चा वो क्रिएटिव हो जाता है, मतलब बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, खुद से क्रिएशन करना शुरू कर देता है, खुद से एक्टिविटीज़ और भी करना शुरू कर देता है। तो ये थी हमारी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हमारी एक थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें हमने थ्योरी का मीनिंग, थ्योरी के प्रोसेस और स्टेजेस, इन सबको डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि कहाँ कमी है, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।